अपनी बात रखता हूं। देखिए, पूरे देश का चुनाव है। हर जगह की से एक सेंस आ रहा है और वो सेंस ये बता रहा है कि कहीं कोई मोदी मैजिक नहीं है, कहीं कोई सेफ नहीं है। और जो नारे बीजेपी ने महाराष्ट्र में लगाए, आपने भी कहा कि पूरे देश में लगाए, लेकिन कहीं भी वो नारे चले नहीं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर आप जहां पर की दिख रहा है और जहां पर की प्रोटेस्ट भी है, विरोध भी है। महाराष्ट्र में हम देखें तो जब महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का तालमेल हो गया था, तो ये तालमेल होना ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना थी। इतने डिफरेंसेस के बावजूद सब लोग मिलके चुनाव लड़ने जा रहे थे और लोकसभा चुनाव से ये सबक था। तो इससे लग रहा था कि जैसे 70% तो काम इन्होंने कर दिया है, अब केवल जी। कैंपेन करना है। इतना समन्वय तो महायुति में भी नहीं दिखा। आप देखेंगे कि बटोगे कटोगे पर पंकजा मुंडे भी बोल रही थी बीजेपी के खिलाफ, अब नारे के खिलाफ, या अजित पवार भी खिलाफ में बोल रहे थे। डिफरेंसेस तो वहां दिख रहे थे, बटे हुए वो लोग थे। और इसके अलावा जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर के चलिए, बहुत तरह से बातें होती हैं, होंगी। और जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं से इस चुनाव परिणाम की आशा नहीं लोग रख रहे थे, क्योंकि 232 सीटें अगर लाड़की योजना से आ जाती हैं तो ये बातें बातें तब क्यों नहीं पत्रकारों को समझ में आई जब वो घूम रहे थे सड़कों पर। विश्लेषकों को क्यों नहीं दिखी भाई, एग्जिट पोल करने वालों को क्यों नहीं दिख रही थी कि लाड़की योजना इस तरह से परिणाम लाने वाली है। जो दिख रही थी उससे अलग परिणाम आए। जी। तो निश्चित रूप से आप देखिए, शरद पवार से ज्यादा निराश किसको होना चाहिए। पार्टी की मान्यता, सही गलत का सवाल, प्रतिष्ठा, सब कुछ जुड़ा हुआ था। फिर भी शरद पवार कह रही हैं कि हम फिर से खड़े होंगे और नए उत्साह के साथ काम करेंगे। तो ये जज्बा कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए था। अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है। उनको एक पूरे देश के जो चुनाव नतीजे हैं, बाई इलेक्शंस और इलेक्शंस, उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, अभी भी चाहिए उनको। और ये बताना होगा कि ऐसा क्यों है कि अप्रत्याशित परिणाम मिल रहे हैं। झारखंड में जो एक समझ थी कि झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और जितने सीटों पर जीत हुई है उसके आसपास बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे, और वो सही हो जाता है और महाराष्ट्र में सही नहीं होता है। तो एक ही विश्लेषक दो तरह से, एक जगह सही है दूसरे जगह गलत कैसे होता है। जी। ये भी बातें हैं। पर आगे की राजनीति को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है उसको ही आप बिंदुवार लेकर के आते। कैसे नोट्स पकड़े गए, कैसे ईवीएम नागपुर में पकड़े जा रहे थे, आरएसएस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में ईवीएम पकड़ा जाना एक ही उदाहरण हो, लेकिन ये उदाहरण ईवीएम कैसे गैर सरकारी व्यक्ति की कार में घूमेगा, ये एक बड़ा सवाल था। ऐसे बहुत सारी बातें जो चुनाव के दौरान हुई हैं, उन अनियमितताओं के साथ भी आना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि ये हारे नहीं है, हराए गए हैं। लेकिन अगर आप ये कहने में भी संकोच करते हैं तो जहां जीते हैं उनका आप डेमोन्स्ट्रेशन तो कीजिए। आपने जश्न सही तो बताया। मनाइए, जश्न मनाइए अपने बिल्कुल। कार्यकर्ताओं में कम से कम जोश तो भरिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश तो और भरिए। जेन्यून जोश, जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपसे चर्चा में एक बात कही थी, उसको थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बीजेपी ने एक पैटर्न बना लिया है कि एक दे देते हैं और एक ले लेते हैं, है ना। हमने कहा एक दे देते वाली बात नहीं है। आप अगर क्या हेमंत सोरेन इस बात को मान सकते हैं कि उनको झारखंड दे दिया गया है? नहीं। नहीं दिया, नहीं मान सकते ना। क्यों?
क्योंकि हेमंत सोरेन ने उस लड़ाई का को नेतृत्व किया है, पूरे चुनावी पिजा को बदला है, अपने साथ में इंडिया गठबंधन के घटक दलों को साथ लेके लीड किया है, वो नहीं बोल सकते। तो वही भाषा कांग्रेस की क्यों नहीं होनी चाहिए? हेमंत सोरेन की भाषा कांग्रेस की भाषा क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये लड़ाई जीती है हमने, हेमंत ने सारे तंत्र को फेल किया है, हमने उनके नेतृत्व में झारखंड में जीत दिखलाई है। लेकिन पवन खेड़ा जी की क्या भाषा है कि इनका पैटर्न हो गया है, एक तरफ दे देते हैं, एक ले लेते हैं, इसी तरह की भाषा है। ये कोई तटस्थ आदमी भी इतना हल्का विश्लेषण नहीं करेगा। आप हेमंत सोरेन होके बात करिए ना, कैसे आपको कोई थोड़े दे रहा है, इनाम में दे रहा है क्या, उपहार दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है क्या? आप बोले दे देते हैं, अरे आपसे छीन लिया इतना बोलिए, आपको दे नहीं दिया है। झारखंड आपको किसी ने दिया नहीं है, या जम्मू कश्मीर आपको किसी ने दिया नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, झारखंड आपने अपने दम पे लिया है, दूसरी बार लगातार दूसरी बार जीते हैं आप, और आप रिकॉर्डधारी हो गए हैं। अब इस 24 साल के झारखंड के इतिहास में आप पहला गठबंधन है जो लगातार 2 बार जीत के आए हैं, और आपने किसी के रहमो करम से नहीं लिया है, ये आपने मेहनत की है। वहां कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव तक वहां पहुंचे, ये सब लोगों ने मेहनत की है, तब झारखंड आप जीत के आए हैं। महाराष्ट्र की समीक्षा मैं पहले कह चुका हूं, महाराष्ट्र की समीक्षा हम करेंगे, उस पर और बहुत सारी बातें आएंगी जो हम आज नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन आने वाले समय में बताएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सत्ता पक्ष कैसे जीत रहा है उनके लोग ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते, हम समीक्षा कर सकते। और ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, कर्नाटक में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 तो जीतती है, भले जहां हारी है वहां भी संघर्ष कर रही, लेकिन उसके लिए कि क्यों हारी है बोल करके लड़ाई जारी है, लेकिन जीती। आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीता, बीजेपी कहां किस प्रदेश में किससे छीनी? क्या बंगाल में छीन पाई? कहां छीनी? तो बीजेपी अपोजिशन से सीट नहीं छीन पा रही, अपोजिशन बीजेपी से सीट छीन रहा है। और इस चीज को ये बात क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से उसी तरह से नाराज है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के समय थी। स्थिति में बदलाव नहीं आया है, वो स्थिति आज भी कायम है। अब अगर इस नोट के साथ में, चलिए पॉजिटिव नोट हम बोलेंगे, चुनाव जो तरीका चुनाव में अनियमितताओं से लड़ने का होता है उसको आपको एडॉप्ट करने की जरूरत है, वो तरीका नहीं निकल पा रहा है, ये एक अलग समस्या है। लेकिन जहां पर आप इस तंत्र को फेल करके जीत रहे हैं तो वो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं राजीव जी, एक मोदी मीडिया में मैं बैठा हुआ था, सामने चला कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पछाड़ा, उसके बाद में उसके बारे में बोलते हुए एंकर एडिटर थे, वो आए मेरे पास, प्रेम जी आप क्या कहेंगे? हमने कहा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का इकोसिस्टम बना रखा है क्या? प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है, इस अचीवमेंट को आप राहुल गांधी को हराया बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप कांग्रेस को हरा रही है? कांग्रेस को पछाड़ रही है? यही पत्रकारिता रह गई है। मैं उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अपने दर्शकों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि टीवी चैनल राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने पछाड़ा, यह चला रहा है। अगर चला देते कि राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा तो वो बात भी समझ में आती। भाई प्रियंका गांधी ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, कि राहुल गांधी को पछाड़ा है। बिल्कुल, ये जो तरीका बन गया है चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने का, तो इसको मतलब मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं और मैंने काउंटर कर दिया, ये तो पत्रकारीय चीज भी है ना कि किसको हम कैसे पेश करेंगे, क्या बोलेंगे। देखो मेरे मतलब अंदर तक हिल गए। भाई प्रियंका गांधी 4,10,000 वोट से जीत रही है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पछाड़ दिया। कैसी हेडलाइन चला रहे हैं लोग, कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं लोग जी। तो हम उस तरह से बोल देते हैं, भले इसका परिणाम जो हो मुझे इसकी परवाह नहीं, ना बुलाएं वो है, पर यह तथ्य नजर में लाना जरूरी है, इसलिए मैंने चर्चा की। अब हम ये कह रहे हैं ऐसी ही प्रतिक्रियाओं के साथ जब तक आप एग्रेशन में नहीं आएंगे, और एग्रेशन में गलत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है,
शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया भी अग्रेसिव होती है, और आपको मैदान छोड़ना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, और आपको तो हेमंत सोरेन के बीच में जाके आज जो प्रभारी वहां पर कांग्रेस के कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के बड़े नेता को साथ होना चाहिए। अभी जो आप विजुअल दिखा रहे थे, और बड़े नेता को होना चाहिए। आप उस जीत को फील कराइए। कांग्रेस में झारखंड में 16 सीटें जीती हैं, पिछली बार भी 16 जीती थी, एक दो और जीत सकती थी, नहीं जीती, लेकिन फिर भी 16 बचा के रखना किसी ने सोचा था क्या कि कांग्रेस 16 सीटें बचा लेगी झारखंड में? लेकिन उसने बचाया। क्यों? क्योंकि वो नीचे के कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करने का काम हुआ झारखंड में। भले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वो काम कर दिया हो, कांग्रेस के लीडरशिप ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन आज उनका साथ देने की जरूरत है। और उनका भी जो बहुत थोड़े से वोट से कहीं हार गए हो, तो उनका भी मॉरल बूस्टअप करने की जरूरत है, जहां तक एक संगठनात्मक रूप से एक्टिव होने की बात होती है, क्योंकि यही चीजें आपको आगे का रास्ता दिखाती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम कर रहे हैं, और उसमें ये जान